बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में सांख्यिकी 14.2 में बहुलक, ये है ना। थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले हम बहुलक के बारे में बताएं। बहुलक दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम माध्य पीछे पढ़े थे तो अवर्गीकृत माध्य और वर्गीकृत माध्य, इसी प्रकार बहुलक भी दो प्रकार के हैं, है ना। एक आपके पास है ये अवर्गीकृत और एक है आपके पास क्या, वर्गीकृत, ये ठीक। तो अवर्गीकृत आंकड़े जैसे ये अभी मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 लिख लिया है, उसी के बारे में बताऊंगा। तो अवर्गीकृत का केवल एक ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है, इसके अलावा एक्सरसाइज में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो बस इसके बारे में थोड़ा बता दें कि बहुलक किसे कहते हैं। तो जो आंकड़े दिए हैं उसमें सबसे अधिक बारंबारता जिसकी आती है उसे हम बहुलक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 ये आपको लिखा हुआ है, इसमें अपन देखेंगे कि सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी है, वही उसका बहुलक हो जाएगा, है ना। तो अपन इसके बारे में लिखते हैं, थोड़ा सा ये आंकड़ा बना लेते हैं इसके कि ये विकटों की संख्या है, विकटों की संख्या, है ना। ये देख लेते हैं अपन इसमें। तो छोटी संख्या शुरू कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या है, 0 एक ही बार आया हुआ, फिर देखेंगे अपन 1 वो भी एक ही बार आया है, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और 6। अब इसकी हम बारंबारता बना लेते हैं, ये इसकी बारंबारता हो जाएगी, बारंबारता, ठीक। या जो प्रश्न में लिखा हो उसको लिख लेते हैं अपन। 0 देखेंगे कितने बार आया है, तो ये केवल एक बार आया है, तो इसकी बारंबारता 1 हो गई। 1 ये भी एक ही बार आया हुआ है, तो 1, 2 तो 1, 2 और ये 3, तो ये 3 बार आया हुआ है। फिर 3 को देखेंगे अपन तो 1 और ये 2, ये 2 बार आया हुआ है। फिर 4 देखेंगे तो केवल एक ही बार आया हुआ है, ये 5 ये भी एक ही बार आया हुआ है, और 6 भी एक ही बार आया हुआ है ना। इसको चेक करने के लिए आप जोड़ दीजिए तो 10 आ जाएगा। 2, 3, 5, 2, 7, 7 और 3 10, ये है ना। तो ये 10 क्रिकेट मैचों के ये आंकड़े थे, ठीक है। इसकी अपन को बहुलक निकालना है, तो अपन देखेंगे कि अधिकतम बहुलक किसका, अधिकतम बहुलक क्या आया है, 3, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि 2 जो है वो सबसे अधिक बार आया है। कितने बार आया है, 3। तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, 3, मतलब अधिकतम 3 मैचों में 2 विकेट लिए गए हैं, है ना। यही उसका बहुलक हो जाएगा। तो लिख देंगे अपन इसका कि बहुलक बराबर क्या हो जाएगा इसका, ये 2, ठीक है ना। इस तरीके से ये अवर्गीकृत आंकड़ा था। अब इसका अपन उदाहरण नंबर 5 पढ़ेंगे जिसमें वर्गीकृत आंकड़े हैं, उसके लिए थोड़ा सा सूत्र लगता है। तो अपन देखते हैं उदाहरण नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, है ना। ये क्वेश्चन है आपका कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है हमको, है ना। ये आंकड़े दिए हुए हैं। थोड़ा बहुलक के बारे में बता दें कि सबसे सरल चीज़ इसमें ये है कि आपको नया कोई भी कॉलम नहीं बनाना है। ये जो दोनों कॉलम बने हुए हैं, एक में ये परिवारों की माप है, एक में परिवारों की संख्या है। तो देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 8। ये जो 8 है यही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग, है ना। ये बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी और उसी के संगत ये उसका बहुलक वर्ग हो जाएगा, वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि ये बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, 8 है ना। जो संगत वर्ग अंतराल कहाँ से, 3 से 5 में है ना। ये तो ये जो संगत अंतराल 3 से 5 है, तो यहीं पर आपकी ये इसकी जो निम्न सीमा है ना, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, वही आपका क्या हो जाएगा, L 3। और एक बात मैं ये बता दूं कि यहीं पर से क्लियर हो गया आपका कि उसका जो आंसर आएगा तो वो 3 से और 5 के बीच में ही आएगा। बच्चों इस बात पर ध्यान दो, यदि आपका आंसर 3 से 5 के बीच में नहीं आया
मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर दिया है ना। तो आंसर यहीं पर से आपका क्लियर हो गया। क्या हो गया कि 3 से 5 के बीच में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया L, इसकी निम्न सीमा, और ये 8 जो आया ये आपका F1 हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, है ना। हम इसको पूरा एक तो डिटेल से बता देते हैं। ये बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 इक्वल टू 8, है ना। और फिर ये बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता, इसको हम F0 कहेंगे, है ना। ये F0 इक्वल टू 7। जैसे ये क्लियर होता सब अपन लिखते जाएंगे। ये आपके पास F0 और ये हो जाएगा F2। ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, है ना, बारंबारता। बारंबारता, है ना। ये F2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 2, ठीक। अब इसमें देखेंगे अपन अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है। तो ये वर्ग अंतराल कितने कितने का, तो देखेंगे अपन h बराबर 2, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11 सभी में बराबर है। तो ये वर्ग अंतराल h बराबर आपका हो गया 2, ठीक। अब इसका सूत्र, बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, तो ये बहुलक, है ना, वैसे इसको z से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और पूरे का मल्टीप्लाई h। ये इसका सूत्र है, ये बहुलक का क्या है, ये सूत्र, ठीक है ना। अब आपके पास सारे मान हैं, इसमें आप रख देंगे और हल कर देंगे, बस 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। तो z, L का मान अपने पास क्या निकल के आया है, ये इसकी निम्न सीमा 3 प्लस, अब ये F1, है ना। तो हमने लिखा है बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बराबर 8 माइनस F0 की वैल्यू क्या है 7 अपॉन 2 और F1 की वैल्यू क्या है अपने पास 8 माइनस F0 का 7 और माइनस F2 का क्या है ये 2 और मल्टीप्लाई h के मान के अपने पास आया है ये 2, है ना। इस तरीके से सूत्र में हम वैल्यू पुट कर दिए, मान रख दिए। थोड़ा सा आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, हल कर देंगे। 3 प्लस 8 में से 7 गए तो क्या बचा 1 अपॉन 8 दूनी 16 माइनस 7 और 2 9 और मल्टीप्लाई ये 2। ये थोड़ा ऐसा अलग कर दें इसको, z इक्वल 3 प्लस 2 एकम 2 बटे 16 में से 9 गया तो 7, तो z इक्वल टू, इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं। 3 प्लस, चाहे तो आप एलसीएम कर दें और चाहे तो डायरेक्ट ये इसको काट सकते हैं अपन। तो 0.7 दूनी 14, फिर बचा 6 हो जाएगा 7, 7 8 56, बचा 4 हो जाएगा 40, तो 7 पना 35, ऐसा बढ़ता चला जाएगा। तो ये 0.28 और 5 इसको जोड़ देंगे हम, तो 3.28 और 5 ये आपका बहुलक निकल आया। हमने कहा था एक बात कि आपका जो आंसर आएगा तो वो 3 से 5 के बीच में ही आएगा। तो आपका आंसर ये जो बहुलक आया वो 3.285 3.285 जो इसके बीच का है। इससे ये बात भी क्लियर हो गई कि आपका आंसर एकदम सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों देखा बड़े ही आसानी के साथ, और ये बता दूं मैं कि एग्जाम्पल नंबर 5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पूरी संभावना रहती है इसके एग्जाम में आने की, आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में भी आएगा। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ये उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 में आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, कह दिया है कि सारणी 14.3 जो कि पेज नंबर 288 में है वो देखकर हल करना है, इसलिए हमने यहाँ पर सब लिख दिया है। ठीक, इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है और साथ में माध्य भी बोला है। ठीक है, तो बहुलक के लिए फिर हम बताएं कि सबसे आसान ये रहता है कि इसमें कोई नया कॉलम आपको नहीं बनाना है। इसमें देखेंगे कि अधिकतम बारंबारता क्या है, तो अधिकतम बारंबारता है 7, तो यही उसका क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग
1, ठीक। ये जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं, निश्चित कर देते हैं कि हमारा बहुलक वर्ग है 7, उसके पहले की हम लिख देंगे F0 और उसके बाद वाले को लिख देंगे F2। जैसे ही हमारा बहुलक वर्ग ये क्लियर हुआ, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 = 7, ठीक है। और उसके संगत वर्ग अंतराल जो है आपका वो क्या है 40, ठीक है। तो पहले इनको लिख देते हैं हम। और बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता F0 = 3 और बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता F2 = 6, ठीक। और इसके निम्न सीमा L = या L1 भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगी इसकी 40। मैं फिर आप लोगों को एक बात बता दूं कि जैसे ही बहुलक वर्ग सेलेक्ट होता है तो उसके संगत वर्ग अंतराल जो होता है आपका आंसर 40 और 55 के बीच का ही आएगा। जैसे ही अपन इसको सेलेक्ट करते हैं, बहुलक वर्ग अपना सेलेक्ट होता है, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि 40 से 55 के बीच आएगा। यदि आपका आंसर इसके बीच नहीं आया, मतलब आपने कहीं पर इसको मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें कितने कितने का अंतराल है? 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, मतलब कितने का अंतराल है? H = 15, है ना। जितने का वर्ग अंतराल इसका इंटरवल होता है वही उसका H का मान हो जाता है। अपने पास ये सारे मान आ गए। सूत्र हमने नहीं मिटाया था, पहले से लिखा हुआ है इसका कि ये बहुलक ज्ञात करने का बताए थे। इसको Z से प्रदर्शित करते हैं तो Z = L + F1 - F0 / 2F0 - F0 - F2। यदि आपको भूल जाता है सूत्र तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये ऊपर F बना के और 1 और 0 तो 10 मान सकते हैं और नीचे इसको अपन 102 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1, 0 और ये 2 बच्चों को याद करने का एक तरीका। अब सबकी इनकी वैल्यू अपने पास दिया हुआ है तो यहाँ पर इसको अपन पुट कर देते हैं। L का मान क्या है अपने पास? 40, तो रख देंगे यहाँ पर 40, ठीक। फिर F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7 माइनस F0 की वैल्यू क्या है अपने पास? 3/2 इंटू F1 की वैल्यू क्या हमारे पास? ये फिर 7 माइनस F0 की वैल्यू 3 माइनस F2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6, है ना। मल्टीप्लाई H मीन्स 15, 15 ये, ठीक। थोड़ा इसको कैलकुलेशन इसका कर देते हैं। ये प्लस था कि 40 और 7 में से 3 गया तो क्या बचेगा आपके पास? ये 4 और ये 7 दूनी 14 माइनस 6 और 3 माइनस 9, ठीक। ये मल्टीप्लाई 15, ठीक। ये Z = ये 40 प्लस इनका चाहे तो गुणा कर दें तो 15 चौके 60/14 में से 9 गया तो क्या बचा आपके पास? 5, है ना। इसको आसानी से अपन काट सकते हैं, 5 × 5 और 5 दूनी 10। तो Z = 40 धन 12, तो Z = क्या आ गया आपके पास? ये 52, ठीक है ना। और यही आपका बहुलक हो गया, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जितनी समय अपना बहुलक वर्ग सेलेक्ट होता है उसमें पता चलता है कि उसका संगत वर्ग अंतराल क्या है, उसका इंटरवल। तो 40 से 55 था, तो वहीं पर क्लियर हो जाता है कि आपका आंसर इनके बीच का ही आएगा। तो ये 52 आया जो 40 और 55 के बीच का है। तो बड़े आसान तरीके से आप आंसर अपना पहले से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि इसके बाद आपने कहीं आपका आंसर इनके बीच का नहीं आया, मतलब आपने कहीं पर मिस कर दिया, फिर अपन उसको चेक करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये बहुलक आपका ज्ञात हो गया कितना? 52, ठीक। इस प्रकार ये इसका बहुलक निकल आया, है ना, कि अधिकतम बच्चों ने 52 अंक प्राप्त किए हैं। अब इसमें माध्य भी पूछा है। पिछले प्रश्नावली में 14.1 में हमने कई क्वेश्चन माध्य के बताए हैं, तो आप इसी प्रकार उसको आगे आप कर सकते हैं। अब फिर अपन 14.2 की प्रश्नावली के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, फिर हम आपकी समस्याओं का हल कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम पूरी आपकी 14.2 की प्रश्नावली के प्रश्न हल करके बताएंगे, है ना। आप इनको देखिए और बार बार अभ्यास करिए। निश्चित रूप से प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आप लोगों से बनेंगे, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।